अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जिस वक्त मैं आपके सामने आया हूं तो सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली है और हालात बड़े खुलकर वाजे होते चले जा रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसी वक्त जो है आपके सामने जो अपडेट्स है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, सारी सिचुएशन है आपके सामने रखी जाए। और फिर 6 रोज पहले इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ों की बैठक हुई, जिसमें जनरल आसिम मुनीर, जिसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम समेत जो करता धरता अस्करी और सियासी शख्सियात की बैठक हुई है, जिसमें अहम फैसले हुए और जिसके मुताबिक प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो प्लान भी अनफोल्ड करके आपके सामने रख दें। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस वक्त जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस दरखास्त पर समाअत कर रहा है, जिसमें यह तय होना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। यूं लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन -1 इलेक्शन कराना चाहता है, -1 हर तरह से चाहता है, जिसमें इमरान खान भी ना हो, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ना हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान बी बेनकाब किया कि जिसमें PTI नजरियाती के टिकटों के साथ PTI की कैंडिडेट्स को उतारने का कहा गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एलामिया जारी कर दिया। हालांकि सबने आजाद हैसियत में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि जी जब तक पार्टी की तरफ से सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तब तक कोई और पार्टी के ऊपर या PTI नजरियाती के ऊपर इलेक्शंस कंटेस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये अख्तर इकबाल डार की पार्टी है PTI नजरियाती, जो 2012 में बनाई गई थी और 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज होकर अख्तर इकबाल डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी। अब ये PTI नजरियाती का जो इंतखाबी निशान है वो बल्लेबाज का है, ये क्लोज टू बैट था। लेकिन लग ये रहा है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना तो बल्ला चल रहा है और ना ही PTI का बल्लेबाज चल रहा है। दोनों प्लान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौपट करने का इरादा किया हुआ है। अब ये केस जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत में और जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत में खुद उनके रिमार्क्स सुनकर, उनके साथी जजेस के रिमार्क्स सुनकर जो ट्यूनिंग वो PTI के वकला की कर रहे हैं, उससे लग ये रहा है कि PTI के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। और उससे जो रियासती जो प्लान है वो भी खुलकर वाजे हो रहा है कि मुक्तदिर इदारे या मुक्तदिर हल्के भी इस वक्त क्या चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि नए आने वाले चीफ को रोकने के लिए मौजूदा चीफ जो है उसको एक्सटेंशन देने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो नए आने वाले चीफ है वो इस्तीफा देके घर जा चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो ऑफर्स मौजूदा चीफ को की जा रही थी, उसके बाद माहौल कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी सेम पेज के ऊपर लाया जाए। और आज की समाज से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुक्तदिर अदारे हैं वो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की आला अदलिया है, अदालत है, वो भी कहीं ना कहीं सेम पेज के ऊपर है। और ये सारी खिचड़ी जो है वो पक कर तैयार होने के करीब है, यानी देख पकने वाली है। अच्छा, अब अख्तर इकबाल डार की जो PTI नजरियाती है, ये अख्तर इकबाल डार ने, जैसे मैंने बताया कि 2012 में बनाई थी और 2012 में PTI से नाराज होकर बनाई थी। लेकिन अब अल्टीमेटली जो प्लान बी है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौपट कर दिया है। अब जो मुलाकात 6 रोज पहले हुई, जिसमें अस्करी और सियासी शख्सियात भी मौजूद थी, उसके अंदर 3 तरह के प्लान्स जो है वो चॉक आउट कर लिए गए थे। पहला प्लान ये कि 99% इलेक्शंस कराने हैं, और मेरी दानिस्त में इससे ज्यादा मौजू वक्त इलेक्शंस कराने के लिए कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट करके एक हवा बनाया गया है जिसमें आम लोगों को यही लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, PTI के लोगों को भी लग रहा है इलेक्शन नहीं होंगे, पकड़ धकड़ भी हो रही है। क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस लगा हुआ था तो बैरिस्टर गौहर अली खान को समाज छोड़कर जाना पड़ा, इसलिए कि उनके घर पर छापा मारा गया है। फिर IG को बुलाया गया, पूछा गया, उन्होंने कहा जी हम तो गलती से, हम जब उस घर में एंटर हुए एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को तलाश करने के लिए, तो पता चला बैरिस्टर गौहर अली खान का घर है। और भाई ये कोई तफाकी तौर पर होता है? फिर उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, उनके घर पर भी छापा मारा गया। तो इस, और फिर इमरान खान ने जेल से भी एक दबंग ऐलान किया है कि जी हम ये इलेक्शन इस स्लोगन के तहत लड़ेंगे कि गुलामी नामंजूर। और फिर उनका यह भी कहना है कि ये जो इस वक्त अदालत कर रही है, देखते ही है कि अदालत स्टैंड लेती है या नहीं लेती, क्योंकि 2 जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफा देके घर जा चुके हैं। यानी कोशिश तो ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरीके से बायकॉट कर दे इलेक्शंस का। लेकिन खान भी खड़ा हुआ है, वो कहता है हम इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे और गुलामी नामंजूर हमारा स्लोगन होगा। इलेक्शन तो लड़ने ही लड़ने। अब अगर इलेक्शन लड़ने हैं तो प्लान यही है कि PTI के पास ना तो बल्ला हो, ना ही PTI का कप्तान हो, ना ही PTI इवन बल्लेबाज हो, यानी बल्लेबाज के निशान के ऊपर भी ना हो। और अगर कोई लड़ेगा तो फिर पकड़ धकड़ भी होगी, उठा भी लिया जाएगा
और पोलिंग डे के ऊपर तो मेरी मानता यह है कि रिगिंग नहीं हो सकती। प्री पोल रिगिंग ये हो सकती है कि लोगों को घरों से निकलने ना दिया जाए और टर्नआउट जो है ना, वोटर टर्नआउट को 30-35% रखें। 30-35% की वोटर टर्नआउट के ऊपर आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर 40+% का वोटर टर्नआउट हुआ तो फिर ये जो बल्ला है ना वो आप ले लें या बल्लेबाज ले लें, लेकिन वो जो कप्तान के हामी है ना वो फिर नथ डाल देंगे, जिसको उर्फे आम में कहते हैं। अब जो एस्टैब्लिशमेंट ने प्लान बनाया 99% इलेक्शंस वाला, उसके अंदर तो इलेक्शंस वाला काम स्मूथ है। अगर हो जाता है तो बहुत से लोग ऐसे जो पंजाब में हैं उनको सेनेट में ले जाया जाएगा। अगर इमरजेंसी का कोई प्लान होता है, इन केस मैंने कहा है कि उसकी वेटेज बड़ी 1% माइन्यूट वेटेज है, तो उसमें वजीर आजम और सदर मुमलिकत भी सेम पेज पे होंगे। सदर मुमलिकत को सेम पेज पे रखना इसलिए मकसूद है, और वो हो भी जाएंगे, मान भी लेंगे वो, इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बची खुची जो रिलीफ है ना वो लेने की कोशिश करेंगे। बचा कुचा रिलीफ क्या है? आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के कवी इम्कानात हैं, और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से उनको बचाने के लिए, इस काम को रोकने के लिए, अगर गिरफ्तार हो जाती है तो रिलीफ दिलाने के लिए, 9 मई मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए सदर मुमलिकत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लग ये रहा है कि अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज है, वो हर तरह को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। फिर वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को उसमें वजारत उज़्मा से हटाया जाएगा और एक नया वजीर आजम आया जाएगा, और कभी इम्कानात यही है कि वजीर आजम वही होगा जो इंतहाई हार्ड वर्किंग है। बरकैफ अगर ये नहीं होता तो फिर भी कोई ना कोई उनका जो पोर्शन है वो रखा जाएगा हुकूमत के अंदर या सेटअप के अंदर। लेकिन दूसरी सूरत में अगर इंतखाबात होते हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी राह खुली नहीं है, बल्कि उन्हें भी बता दिया गया है कि आप वजीर आजम नहीं होंगे बल्कि सुप्रीम कमांडर बने, आप सदर मुमलिकत बने। और आपको याद होगा कि मुशाहिद हुसैन सैयद के थ्रू ये मैसेज भी दिया गया था, एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को ये मैसेज भी दिया है कि भाई आप वजीर आजम ना बने, आप प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बने। और वजारत उज़्मा के लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ फिर भी पहले नंबर पर नहीं है, शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है ये मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये खबर जैसे ही मैच्योर होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है वो यही है कि मुल्क जो है वो अब इंतखाबी मरहले के अंदर बड़ी तेजी से दाखिल हो रहा है, और इस इंतखाबी मरहले के अंदर भी सिंगल आउट करके इलेक्शन कराना मकसूद है, और उसमें जो आने वाली पार्टी है उसको भी कुछ कंडीशंस उसके साथ फाइनल कर ली गई हैं। और जो आने वाले दिनों का जो प्लान है, यानी सेटअप कैसा होगा, नेक्स्ट सेटअप कैसा होगा, इस हवाले से भी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है उनको ऑन बोर्ड लेके कुछ गारंटीज ले ली गई हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।